नहीं खिला पाते। इनका एक ही सब समय बात कहता था कि देश प्रथम होना चाहिए, और देश प्रथम के लिए इन्होंने अपने घर को त्याग किया। घर को त्याग ही नहीं किया, अपने राज्य का भी त्याग किया, क्योंकि देश को समृद्ध बनाना था। देश में ऐसी सरकार चल रही थी जो बिना मतलब का सिस्टम ला रही थी। हिंदू बहुल होते हुए भी हिंदुओं के विरुद्ध में सारे नियम लाए जा रहे थे। जो जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, वहाँ परमिट के द्वारा हमें अंदर जाना पड़ता था, जिसके चलते वो कश्मीर में प्रवेश करते हैं और षड्यंत्र के द्वारा इस महिषी को नेहरू परिवार मार देता है। लेकिन इनकी जो बलिदान थी, भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के लोग कभी भूले नहीं। और तभी से हम लोगों ने एक स्लोगन दिया था, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। ये स्लोगन किसी महापुरुष के ऊपर दिया गया, और इनका कहना था एक देश में एक विधान, एक प्रधान और एक संविधान होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा देश का अभिन्न अंग है जम्मू कश्मीर। जिसके चलते आपने देखा होगा, हमारा विरोध हो सकता है यहाँ की पार्टियों से, लेकिन जब से 370 धारा समाप्त की है हमारे नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने, आज सारे लोग कश्मीर में जा रहे हैं, कश्मीर का मजा ले रहे हैं, कश्मीर में जमीन ले रहे हैं। लेकिन अभी कोई उस सिस्टम के ऊपर नाम नहीं लेना चाहता, जिसके चलते ये महापुरुष वहां पे बलिदान हुए। मैं यहाँ के मुख्यमंत्री से भी आगाह करना चाहता हूं कि ऐसे महापुरुष आपके इस धरती पर पैदा हुए, इनका तो सम्मान आपको भी करना चाहिए, जिनके चलते आपके लोग, आपके एमपी एमएलए और आपकी पार्टी के लोग भी आज कश्मीर में जाकर स्वच्छंद भाव से घूम रहे हैं। आज इनकी देन है, नहीं तो उसी तरह परमिट के द्वारा हम कश्मीर में जाते और चोर की भांति धीरे से निकल कर आते। अगर इसको किसी ने समाप्त करने का काम किया है तो आग इन्हें लगाई, और उसे समाप्त करने का काम हमारे नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने किया, और उन्होंने नहीं किया। आप जैसे तमाम कार्यकर्ता, आज भक्तिदा को आप देख रहे हैं, सुशील जी को देख रहे हैं, जितेंद्र है, मानिक है हमारा, ये पुराने लोग जिनके बारे में अटल जी ने कुछ दिन पहले क्या उन्होंने एक पंक्ति लिखी थी कि अगर 1000 नए कार्यकर्ता आ रहे हो तो उन्हें थोड़ी देर के लिए रोको, लेकिन एक भी हमारा पुराना कार्यकर्ता घर में बैठना नहीं चाहिए। आज पुराने कार्यकर्ता का देन है कि पश्चिम बंगाल में लोग सोचते हैं कि हम हार गए, हम हारे नहीं हैं। अटल जी ने फिर इस हार पर एक कहानी कही थी कि हम हार से या तो जीतते हैं या तो सीखते हैं। तो हमें पुनः सीखने का काम अगर किसी ने बताया है तो इनके फॉलोअर अटल बिहारी वाजपेयी ने बताया है, और अटल बिहारी वाजपेयी के कामों को अगर कोई कर रहा है तो इस देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो चाहे पश्चिम बंगाल के लिए हो, चाहे हिंदुस्तान के किसी कोने के लिए हो। आज इनकी देन है कि कलकत्ता पोर्ट जो पश्चिम बंगाल में आप देख रहे हैं, बहुत सारे हमारे बंगाली भाइयों को मालूम नहीं होगा, ये पश्चिमी पाकिस्तान में जा रहा था। अगर उसे रोकने का काम किया तो इसी महिषी ने किया। इनका सम्मान यहाँ की भी सरकार को करना चाहिए, ये मैं आवेदन करता हूँ। ये छोटे मोटे व्यक्ति नहीं थे। जाने के बाद पता चलता है कि इन्होंने अपने जीवन में कितना संघर्ष किया। इतनी कम उम्र में वाइस चांसलर बन जाना किसी के मुंह की बात है? कितने
पढ़े लिखे विद्वान अपने प्राणों की आहुति किसके लिए देने गए थे कश्मीर में? आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए, चाहे वो किसी की भी सरकार हो। आज हम पश्चिम बंगाल में स्वच्छंद भाव से घूम रहे हैं। ये पश्चिमी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश का हिस्सा होता, इनके चलते बच गया। क्या इनका सम्मान यहाँ की सरकार को नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। लेकिन एक तुष्टीकरण की नीति के चलते एक अल्पसंख्यक समुदाय को खुश करने के लिए आज हमारे राज्य के जितने भी विपक्ष के लोग हैं भूलते जा रहे हैं। लेकिन याद रखना, जो अल्पसंख्यक कांग्रेस के नहीं हुए, जो अल्पसंख्यक सीपीआईएम के नहीं हुए, आने वाले दिन में दीदी आपके भी नहीं होंगे। आप याद रखना, वो फिरका परस्ती करते हैं और समय का इंतजार करते हैं, और ऐसे समय में आपको धोखा देंगे कि आप भी याद करेंगे कि हम किसको साथ लेकर चले। दोस्तों, आज भाषण का दिन नहीं है, लेकिन ऐसे महिषी का बात जिनके बारे में आज अंत्योदय आप सुनते हैं ना, शुरू से ही, चाहे जनसंघ हो, चाहे आज की भारतीय जनता पार्टी हो, दो ही व्यक्ति के नाम से जाना जाता था, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह। इसके बाद भी भाजपा में किसी चीज की कमी नहीं है। लोग कहते हैं मोदी को हटाना है। अरे आप कितने मोदी को हटाओगे? जितेंद्र त्रिवेदी जैसा भी मोदी हर गली में आपको मिलेगा, क्योंकि हम कभी भी डर कर छोड़ने वाले नहीं हैं। अरे हमें छेड़ो मत, हम शांत हैं। अगर छेड़ोगे तो भाजपा के लोग किसी को भी छोड़ने वाले नहीं। हम अपने महिषियों का सम्मान करते हैं, हम यहाँ के लोगों का भी सम्मान करते हैं।